नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में जल संकट की। इसका असर क्या है, क्या कारण है और सरकार क्या कर रही है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है जल संकट? जल संकट तब होता है जब किसी इलाके में लोगों को पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध मतलब पर्याप्त स्वच्छ पानी उपलब्ध ना हो। इसका कारण हो सकता है कि जल के जो स्रोत हैं उनका सूखना या प्रदूषित हो जाना या मांग का डिमांड बढ़ जाए। भारत में 18% दुनिया की आबादी होने के बावजूद केवल 4% ताजे पानी का ही स्रोत है। ठीक है। भारत की स्थिति देखें 2030 में, स्थितियों तक तथ्य आंकड़े। वर्ष 2030 तक 40% लोग पीने योग्य पानी हासिल नहीं कर पाएंगे, ऐसा एक अनुमान लगाया है भारत सरकार ने। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता है वो घटकर लगभग 1367 घन मीटर से 21-31 हो जाएगी, यानी तनाव की स्थिति बनी रहेगी। कारण क्या है, क्यों बढ़ रहा है जल संकट? मुख्य कारण जो है भूजल का अधिक दोहन, मतलब कृषि के लिए अपना जो भूजल है उससे ज्यादा निकालना, उद्योगों के लिए ज्यादा निकालना पानी, भूजल जो हमारा नदी और तालाबों को हमने प्रदूषित कर दिया है। आबादी बढ़ रही है, शहरीकरण बढ़ रहा है, जिससे पानी की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मौसम की अनिश्चितता और बदलता मानसून, मतलब ग्लोबलाइजेशन के कारण कभी बरसात ज्यादा, कभी सूखा पड़ना, कभी बहुत ज्यादा बारिश है। ठीक है। खराब जल प्रबंधन और अव्यवस्थित वितरण। ठीक है। इन सब कारणों से पानी की मांग आपूर्ति से कई ज्यादा बढ़ चुकी है। इस प्रभाव क्या पड़ेगा इससे? लोगों को घरों में पानी का कम मिलना होगा। हर साल कई लोग पानी जैसे रोगों से ग्रसित होंगे। कृषि उत्पादन कम होगा तो फसलों पर असर आएगा। ठीक है। रोज आपका जो रोजगार में वो निगेटिव प्रभाव दिखेगा। प्रभाव विशेष, पानी की कमी का कारण लगभग 2 लाख लोगों की मौत से जुड़ी हुई स्थितियों की रिपोर्ट भी सामने आई है। मतलब पानी से 2 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, यह एक रिपोर्ट आई है। बात करें सरकार क्या कर रही है। भारत सरकार और नीति आयोग की कई योजनाएं हैं, जो कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के जरिए जल संसाधनों का प्रबंधन किया गया है। वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण योजनाएं, नहरों और जलाशयों का पुनरुद्धार। ठीक है। सामुदायिक जल प्रबंधन की पहले की गई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जागरूकता का अभियान चलाया गया है सरकार के द्वारा। सरकार क्या कर रही है, हाल ही में कई राज्यों में जल संरक्षण और जलाशयों का पुनरुद्धार सफल रहा है, जिससे स्थानीय पानी की उपलब्धता में सुधार भी देखा गया है। हम कैसे मदद कर सकते हैं? मतलब जो हम नागरिक हैं उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी है, देश के प्रति नहीं है। तो पानी बचाने के आसान उपाय हैं। जो हम नल चलाते हैं, टंकी चलाते हैं, उनको टाइम पे बंद कर दें। जो वर्षा का जल है उसको संरक्षित कर लें। जल प्रदूषण कम करें, जल प्रदूषित कम करें। पानी की बर्बादी को रोकना चाहिए हमें। ठीक है। भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत जल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में 120वें स्थान पर था। सरकार के आंकड़ों में दिखाया गया कि प्रति व्यक्ति पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो घटती जा रही है। वर्ष 2021 में लगभग 1486 घन मीटर और वर्ष 2031 में 1367 घन मीटर अनुमान है। लगभग 70% सतही पानी स्रोत भारत में प्रदूषित है। मतलब 70% जल जो है भारत में प्रदूषित है, जिससे स्वच्छ पानी की पहुंच कठिन हो रही है। इससे स्वच्छ पानी की कठिन हो रही है। क्या है हर घर जल योजना? हर घर जल योजना भारत सरकार की प्रमुख योजना है, जो अभी जल्दी शुरू की गई है। इसका उद्देश्य है कि हर ग्रामीण घर को नलों से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता कराना है। और यह जल जीवन मिशन के नाम से केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों, जल संकट हमारी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम आज कदम नहीं उठाए तो कल बहुत देर हो सकती है। अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। ओके, थैंक यू।